आज हम स्वयं की आवाज़ बुक में अध्याय 2 में अपने अंदर के लय को पहचाने, उसमें आज टॉपिक जानेंगे हम पूरी तरह से जागना। तो पूरी तरह से जागना प्रेम रावत जी ने इसमें क्या लिखा है, आज हम वो पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत सही अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे अपनी ज़िंदगी को भी सुधार सके, कुछ बदलाव कर सके। तो ये समझने की बात है। तो पहले हम समझते हैं कि प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है। स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारे जीवन के फलने फूलने में बाधाएं क्यों आती है? ये शोर क्यों जीवन के संगीत को अक्सर मिटा देता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। शांति के सफर की शुरुआत होती है उस चीज की सराहना से जो सबसे सरल लेकिन महत्वपूर्ण है, और वह है हमारा अस्तित्व, कि हम जीवित हैं। आत्मज्ञान की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारे पास हमेशा अवसर होता है इस जीवन के लिए आभार व्यक्त करने का, हर एक श्वास के लिए धन्यवाद देने का, बजाय इसके लिए हम अपने ध्यान को इधर उधर लगाएं। आगे, जीवित होने के लिए आखिरी बार कब आपने दिल से आभार महसूस किया? मैं सिर्फ उन विचारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो किसी अर्थी को देखकर आपके मन में आते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस अर्थी में ना होकर जीवित हूँ। मेरा मतलब पूरी तरह दिन और रात के प्रति सचेत रहना, सचमुच में अपने अस्तित्व को महसूस करना। आगे है, मनुष्य जीवन का एक उत्सव है। कितना अच्छा होता है जब हम जीवित होने के लिए आभारी होते हैं। आभारी उन लोगों के लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। आभारी सूरज की किरणों और बारिश की बूंदों के लिए। आभारी मौसम के लिए। आभारी जीवन के मधुर संगीत के लिए। आभारी जीवन के उपहार के लिए। आभार के बिना जीवन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हम नहीं होना चाहते हैं। हेलो, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। बाय। पर अगर हृदय में आभार है तो हम इस पार्टी की जान और आत्मा बन जाते हैं, जिसे जीवन कहते हैं। तो ये समझने की बात है। मैंने इस टॉपिक से ये समझा, हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं आती है। इस चीज बाधाओं में भूलकर हम अपने जीवन को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो ये समझने की बात है, जीवन हमारा अनमोल है। जो एक एक श्वास जो हमें मिला है, हमें उसे आनंद के साथ जीना चाहिए और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए।